भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया पंचर डॉन की तरफ से मुझे काफ़ी धमकियाँ फ़ोन के ज़रिए व्हाट्सएप पर मिला करती थी। मैं उसको ब्लॉक कर दिया हूँ, उसकी मंडली को ब्लॉक कर दिया हूँ। तो जो मेरे करीबी कॉमन फ्रेंड रहते ना कि मिडिल मैन, तो उनको भी जो है तो ये फ़ोन करके धमकियाँ देता था, 15 दिन में ये कर दूँगा, हफ्ते भर में ये कर दूँगा। साल भर की पूरी कहानी सुना रहा हूँ मैं। तो अब उन लोगों ने भी जो है तो फ़ोन उठाना बंद कर दिए। तो मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसने जो इतनी धमकियाँ दिया, हफ्ते भर में ये कर देता, 15 दिन में ये कर देता, साल भर से तो पूरा साल बीत गया, लेकिन अभी तक ये कुछ कर नहीं पाया। और हर बार मैंने यही कहा कि देखिए आपकी मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई अगर मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है, आपको डरा रहा धमका रहा है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना। क्योंकि बात ऐसी थी कि भाई इसके जो समन्स वगैरह आते थे वो पुलिस तामील नहीं करती थी, तो कुछ लोग जो मेरा नाम इस्तेमाल करके कर्मचारी से बात करते थे कि समन तामील क्यों नहीं कर रहे हो। तो बस इतनी सी बात को लेकर वो मुझे फ़ोन करता था कि भाई फ़ला फ़ला साहब आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं समन्स के मैटर में। लेकिन मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। अब जो है तो इसके 4 पकड़ वारंट है और तकरीबन 1 हफ्ते से जो है तो मैं आमने सामने मैदान में उतर चुका हूँ। तो ये जो धमकियाँ देते रहता था हफ्ते 15 दिन की, तो साल बीत गया, लेकिन हफ्ते भर में मैंने इनकी क्या हालत कर दिया, कितना ये दौड़ते फिर रहे। अब वो जो टाटा हेक्सा गाड़ी है उसकी मैंने जानकारी निकाला, है ना, कि उस पर लोन है, इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, टूरिस्ट परमिट है, लेकिन वाइट पट्टी लगाकर 420 करके ये घूमते रहते हैं। और उसका मालक की डेथ हो गई, ये भी मुझे जानकारी मिली कि उसकी किसी रिलेटिव ने, नातेवाईक ने इनको गाड़ी ये दिया है या चोरी की है ना। इसके अलावा जो ब्लैक कलर की गाड़ी है उसके भी कागज़ का मसला है। फिर वो जो एर्टिगा है वो भी कहीं और की है। तो ये सब कैसे है ना, ये गाड़ियों का इस्तेमाल करके ये डकैती, चोरी, हफ्ता वसूली और ना जाने ये क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। रात को निकल जाते हैं। इनके पास में जो पुलिस के डंडे हैं और पुलिस की वर्दी है, तो वो नकली पुलिस बन करके भी जो है तो ये गाड़ियों को रोक कर हाईवे के ऊपर मलकापुर, नांदुरा, खामगांव और इसके अलावा और भी काफ़ी बुल्ढाना ज़िले के अंदर इनकी एक दहशत है। और मैं ये कहता हूँ ऑर्गेनाइज्ड जो एक गुंडों की टोली है, चोरों की टोली है, तो ये यही है पूरे बुल्ढाना ज़िला में मेरी सूचना के मुताबिक, है ना। तो ये बाकायदा जो है तो चोर डकैत जो इनको जेल में मिले थे, ये सब मिलकर ये एक टोली चला रहे हैं, एक डकैत की गैंग चला रहे हैं, है ना। फिर इन्होंने जो है तो अपने साथियों को अटकाना चालू कर दिया, अपने साथी को अटका रहे, पुलिस को सूचना देके फिर उसकी छुड़ाने के नाम पर हफ्ता वसूली कर रहे। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी भी जो है तो इनसे मिले हुए हैं। मलकापुर का जो गुटखे का प्रकरण है कि वो गुटखा इन्होंने पकड़ा है ना, वो गाड़ी को बाकायदा GPS लगाए थे अपनी जानकार की गाड़ी को, और फिर वो गाड़ी पकड़ाए। फिर उसमें कुछ लाखों रुपए का जो गुटखा है इन्होंने रातों रात जो है तो इलीगल तरीके से पुलिस के साथ लेकर उसको सेल कर दिए, है ना। फिर इनके अनेक कांड है, किसको कैसे खोटे आरोप में फंसाना, इसका ये एक्सपर्ट है। कई इसके ऊपर जो है NC FIR इस व्यक्ति के ऊपर है, 4 अभी तो पकड़ वारंट है। आकोट का पकड़ वारंट है, बुल्ढाना के 2 पकड़ वारंट है, नांदुरे का 1 साल हो गया पकड़ वारंट का। फिर भी स्थानिक पुलिस की अमल बजावनी क्यों नहीं कर रही, ये इतने बड़े डकैत और चोर को अटक क्यों नहीं कर रही, इसकी मंडली पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पुलिस स्टेशन में ये जो है तो आता जाता रहता है ना। मलकापुर के अंदर जो है तो नकली नोट, नकली सोना और बुल्ढाना का नकली रॉयल्टी का ये आरोपी है, यानी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, एक बहुत बड़ी क्रिमिनल्स की गैंग, चोर उचक्कों की गैंग ये चला रहा है। संगठित डकैत की टोली पंचर डॉन पर अनेक 138 चेक बाउंस के केसेस है। इसने जो है तो अनेक लोगों को जो है तो लालच दिया, झूठी उम्मीद दी कि मैं आपको सरकारी नौकरी पे लगा दूंगा। लाखों रुपया प्रत्येक उम्मीदवार से, है ना, परिवार से इसने लिया, ना उनको नौकरी लगाया ना पैसे लौटाया। तो इसका और इसके साथियों का पूरा हमको सखोल चौकसी करना चाहिए कि इसने कितने कांड करा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को पुलिस मित्र बताता है ना। कुछ पुलिस अधिकारियों से उठक बैठक इसकी है और उनका साथ लेकर ये क्राइम पर क्राइम किए जा रहा है ना। 3-3 साल हो जा रहे, 3.5-4 साल हो जा रहे, 2 साल हो जा रहे, इसके ये समझ मतलब कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, समझ नहीं ले रहा है तो फिर इसके पकड़ वारंट निकल जा रहे, तो पुलिस इसको, स्थानिक पुलिस जो है तो कोर्ट में पकड़कर हाजिर नहीं कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि एक इतना बड़ा संगठित
डाकुओं की टोली का जो सरदार है, पंचो डॉन है, उसके इतने पकड़ वारंट है, फिर भी स्थानिक पुलिस उसको इतना समर्थन क्यों कर रही है, फेवर क्यों कर रही है, उसको अटक क्यों नहीं कर रही है। अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं। वो सब छोड़ो तो आपके सामने आकर उठ बैठ कर जरा चाय पानी आप उसकी कर रहे हो, घंटा डेढ़ घंटा उसको बैठा रहे हो पुलिस स्टेशन के अंदर, सीसीटीवी इज द प्रूफ। तो सवाल ये उठता है कि ये पकड़ वारंट के आरोपी को नकली नोट, नकली सोना, नकली रॉयल्टी और अनेक तरह के जो ठगी कर चुका है, इस तरह के आरोपी के साथ स्थानिक पुलिस का नरम रवैया क्या बताता है ना। ये कि चाय पानी अरे लेन देन, क्या ये डकैतियों के अंदर स्थानिक पुलिस की हिस्सेबाटी होती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है तो हमारे सामने है। और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से, एसपी साहब से, एडिशनल एसपी डीवाईएसपी साहब से विनती करता हूं कि इसकी सखोल चौकसी की जाए और डिपार्टमेंट में अगर कोई दोषी अधिकारी है जो डकैत का साथीदार है तो उसको फौरन निलंबित किया जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। बुल्ढाना ज़िले और महाराष्ट्र के अनेक इलाकों से जो है तो डकैत, चोर, क्रिमिनल्स ये मंडली का हिस्सा है ना। और ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हफ्ता वसूली, खंडनी, नकली पुलिस बनकर दहशत पैदा करना, ये सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, है ना। चोरी की गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं, इनके पास में 2 देसी कट्टे हैं, है ना, हथियार है। इतनी सब मेरे पास में जानकारी है। मैं ये पूरी सूचना जो है तो पुलिस प्रशासन को दे चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से भी शासन प्रशासन को मैं जानकारी दे रहा हूं कि इसकी सखोल चौकसी होनी चाहिए, है ना। इनका CDR चेक करना चाहिए, कॉल डिटेल इनकी चेक करना चाहिए। वैसे तो ये व्हाट्सअप कॉल इस्तेमाल कर सकते हैं क्राइम के लिए, लेकिन इनकी लोकेशन तो ट्रैक कर सकते हैं। 2-2 साढ़े 3 साल में ये सेशन कोर्ट, बुल्ढाना सेशन कोर्ट के अंदर नहीं हाजिर हुआ आरोपी। और इसके साथी जितने भी है क्रिमिनल्स, उनकी भी पूरी जानकारी निकालना चाहिए। इसके ऊपर से इतने गुनाह है कि ये इसको तड़ीपार भी किया गया था। तो मैं तो ये मांग करता हूँ कि बुल्ढाना के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, जो क्रिमिनल्स है जिनके ऊपर अनेक गुनाह दाखिल है, उनको MPDA के तहत 1 साल के लिए जेल में रखना चाहिए। इतने इनके ऊपर क्राइम हो चुके। तो पुलिस जो है अगर एक्शन नहीं ले रही है, MPDA नहीं लगा रही है, अगर तड़ीपार होने के बाद में भी उनको आज़ादी है कि पुलिस स्टेशन में आया जाए, घूमे फिरे, तो मतलब ये कि जो डकैतियाँ, चोरियाँ और जितने भी क्राइम हो रहे हैं इसके अंदर पुलिस की हिस्साबाटी है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच्चाई है? नांदुरा जिला बुल्ढाना क्रिमिनल्स का गढ़ बनता जा रहा है। पुलिस का डर और खौफ ये क्रिमिनल्स को नहीं है। कारण ये है कि ये साथ में बैठकर चाय पीते हैं, है ना। स्थानिक पुलिस जो है इनके होठ से होठ लगाकर चाय की सिप्पियाँ का मज़ा ले रहे हैं। और जो गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी वो लूटे जा रहे हैं, डकैतियाँ हो रही है, घर फूड़ियाँ हो रही है ना। अब मेरा एक ये सवाल है कि ज़िले के अंदर जितनी चोरियाँ, घर फूड़ियाँ हुई है, पिछले 5-10 साल में कितने चोर उचक्के, घर फोड़ी, डकैती करने वाले आरोपियों को अटक किया गया, कितना मुद्देमाल जब्त हुआ और कितनों को सज़ा हुई, है ना। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो चोर उचक्के 10-15 लाख रुपए की डकैती चोरी करते, उसमें से कुछ लाख जो है तो आयोग को, स्थानिक पुलिस को दे देते और केस ढीली कर देते। समाज में भी जो है तो कोई गवाह सामने आता नहीं, गवाही देने को तैयार, आंखों से देखे कि इसने चोरी किया, डकैती किया, लेकिन फिर भी कोई गवाह नहीं आता तो इनको सज़ा नहीं होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रश्न जो है तो बुल्ढाना ज़िले के अंदर उपस्थित हो रहा है। गली गली मोहल्ले के अंदर जो है, जो मेहनत मजदूरी करके कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचाते बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, अन्य भविष्य के लिए, तो ये डकैत उसको लूट के दारू में, पत्तों में और कहाँ उड़ा देते हैं। तो स्थानिक पुलिस ने, बुल्ढाना पुलिस प्रशासन ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक नम्र विनंती मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं करता हूं और जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, ताकि ये जो जनता का दर्द है वो शासन प्रशासन तक, उच्च स्तर तक पहुँचे। अभी जो हमारे ज़िले के एसपी साहब है श्री सुनील कलासने साहब, ये बहुत ही बेहतरीन अच्छे ऑफिसर है। श्री महामुनि एडिशनल एसपी साहब, हमारे जो डीवाईएसपी श्री देवराम गौड़ी साहब, ये सभी बहुत ही नेक और बहुत ईमानदार ऑफिसर्स है। तो अब तक का जो भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है बुल्ढाना ज़िले के अंदर, इसको दुरुस्त करने की बहुत हमें समझ लो ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल है। अगर ये जो सीनियर अधिकारी सीनियर ऑफिसरान इस विषय के ऊपर अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो ये चोर उचक्के डकैत ये रास्ते लग जाएंगे, इनकी जो ठिकाना जेल है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। ये जो चोरी की गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, पुलिस की नकली वर्दी, नकली डंडे लेकर हाईवे पर निकल जाते हैं रातों को,
तो इनका पूरा सफाया हो जाएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये जो डकैत की यादी है, इनकी जो टोली है, इनके कुछ सरगना के नंबर, नाम मैंने जो है तो वरिष्ठ अधिकारियों तक, IGDG ऑफिस तक, है ना, बुल्ढाना ज़िले के कई अधिकारियों तक, अकोला के अंदर भी मैंने दिया हूँ, क्योंकि वहाँ का भी इसका पकड़ वारंट निकला हुआ है। और जनता की जानकारी के लिए भी मैं ये जो डकैत, चोर, उचक्के, लफंगे और जो जिन्होंने दहशत कायम के रखी है हाईवे के ऊपर बुल्ढाना ज़िले में, जो लोग शांति से नहीं रह पा रहे, 4 दिन अगर घर छोड़कर जाए तो ये घर में घुस के डकैती कर लेते हैं। संगठित डकैत की टोली पंचर डॉन पर अनेक 138 चेक बाउंस के केसेस है। इसने जो है तो अनेक लोगों को जो है तो लालच दिया, झूठी उम्मीद दी कि मैं आपको सरकारी नौकरी पे लगा दूंगा। लाखों रुपया प्रत्येक उम्मीदवार से, है ना, परिवार से इसने लिया, ना उनको नौकरी लगाया ना पैसे लौटाया। तो इसका और इसके साथियों का पूरा हमको सखोल चौकसी करना चाहिए कि इसने कितने कांड करा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को पुलिस मित्र बताता है ना। कुछ पुलिस अधिकारियों से उठक बैठक इसकी है और उनका साथ लेकर ये क्राइम पर क्राइम किए जा रहा है ना। 3-3 साल हो जा रहे, 3.5-4 साल हो जा रहे, 2 साल हो जा रहे, इसके ये समझ मतलब कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, समझ नहीं ले रहा है तो फिर इसके पकड़ वारंट निकल जा रहे, तो पुलिस इसको, स्थानिक पुलिस जो है तो कोर्ट में पकड़कर हाजिर नहीं कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि एक इतना बड़ा संगठित डाकुओं की टोली का जो सरदार है, पंचर डॉन है, उसके इतने पकड़ वारंट है, फिर भी स्थानिक पुलिस उसको इतना समर्थन क्यों कर रही है, फेवर क्यों कर रही है, उसको अटक क्यों नहीं कर रही है। अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं। वो सब छोड़ो, तो आपके सामने आकर उठ बैठ कर जा रहा है, चाय पानी आप उसकी कर रहे हो, घंटा 1.5 घंटा उसको बैठा रहे हो पुलिस स्टेशन के अंदर, CCTV इज़ द प्रूफ। तो सवाल ये उठता है कि ये पकड़ वारंट के आरोपी को नकली नोट, नकली सोना, नकली रॉयल्टी और अनेक तरह के जो ठगी कर चुका है, इस तरह के आरोपी के साथ स्थानिक पुलिस का नरम रवैया क्या बताता है ना। ये कि चाय पानी, अरे लेन देन, क्या ये डकैतियों के अंदर स्थानिक पुलिस की हिस्सेबाटी होती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है तो हमारे सामने है। और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से, SP साहब से, एडिशनल SP DYSP साहब से विनती करता हूं कि इसकी सखोल चौकसी की जाए और डिपार्टमेंट में अगर कोई दोषी अधिकारी है जो डकैत का साथीदार है तो उसको फ़ौरन निलंबित किया जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।